नमस्कार। तो कल से आप यह गोवा जैसा मैंने देखा ये विनय शर्मा जी का पाठ देख रहे हैं। प्रस्तुत यात्रा निबंध में विनय शर्मा ने भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोहारी चित्रण किया है। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला है। कल आपने यहाँ तक देखा था कि लेखक और उनके मेहमान जो इंदौर और खंडवा से दोनों भी गोवा की सैर के लिए निकल चुके हैं। वो दोनों मडगांव में रुके हैं और गोवा की जो कोई एक विशेषताएं हैं वो उन्होंने कल आपको बताई थी कि जो दो भागों में बटा हुआ गोवा, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला, उनकी राजधानी पणजी जो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। बाद में उन्होंने जो बेनालियम बीच का जो वर्णन किया था वो भी आपने देखा था। आज हम उनके आगे देखेंगे। लेखक कहते हैं कि अगले दिन हमने बस गोवा से घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर भी घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब यानी योग्य। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को दुस्वाद भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा के छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक ओर लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिया है, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां कोई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूब रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उतला है। यह मछुआरों को ही पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन अब मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानिक बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ हॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों के शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना
जितना विस्मयकारी है उतना भी भयावह। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यह हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने आनंद लिया। इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में दुर्गा माँ की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा भी यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबके अपने अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझा गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो इसी तरह ये जो गोवा और गोवा की हुई ये जो कोई शहर है, उसमें उनका जो वर्णन है वह बहुत ही सुंदर। तो एक बात जरूर है कि हम इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हरियाली से युक्त और बेहद आकर्षक ग्रह धरती पर निवास करते हैं। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। सुंदर पुष्प, आकर्षक और इसी तरह आकर्षक यह पूरी की पूरी धरती और ये सारी की सारी बातें हमें उस गोवा में देखने के लिए मिली। तो इसी तरह ये जो कोई गोवा का दृश्य है, ये गोवा बहुत अच्छी तरह से एक प्रकृति का उपहार ही मानो कोई है। गोवा अपने समुद्र तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। साफ नीला पानी, लंबे समुद्र तट, चमचमाती रेत और नारियल के वृक्ष यहाँ की विशेषताएं हैं। गोवा में इतनी अधिक हरियाली है कि ऐसा लगता है मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी है। गोवा के लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। छोटे से छोटे घर के आगे भी सुंदर सुंदर फूल पौधे जरूर होते हैं। यहाँ बड़ा शांत और मनोरंजक वातावरण है। वहाँ सागर से आसमान देखकर लगता है मानो नीला आसमान पानी से मिल रहा है। प्रातःकाल में उगता हुआ सूरज ऐसा लगता है मानो समुद्र में से ही उग रहा हो। इसी तरह सूर्यास्त के समय सूरज का लाल गोला धीरे धीरे नीचे जाता हुआ अचानक समुद्र में डूबता सा लगता है। जैसे जैसे शाम होती है, समुद्र के लहरों का ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ये गोवा जो है वो एक भारत के धरती का दूसरा स्वर्ग ही है। तो उनकी सुंदरता, वहाँ की प्राकृतिक रचना, वहाँ की संस्कृति, सारी जो बातें हैं वह अवर्णनीय है। तो इसी तरह बच्चों, लेखक विनय शर्मा जी ने ये गोवा का किया हुआ ये वर्णन है। एक बार फिर आप किताब निकालकर पूरी की पूरा पाठ पढ़ लीजिए तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। उसी के साथ ही साथ जो आपको स्वाध्याय दिया गया है वो भी आपको पूरा करना है। स्वाध्याय में आपको ये पूछा गया है कि पहला जो प्रश्न है उसमें आपको लिखना है कि एक प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो इसमें आपको यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या कैसी थी, तो ये 4
भागों में आपको लिखना है कि यात्रा के दौरान लेखक ने अपनी दिनचर्या कैसी बनाई थी। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको लिखना है कि एक कृति पूर्ण कीजिए और उसमें आपको पूछा गया है गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। तो ये भी आपको 4 घटक लिखने हैं जो गोवा की ओर आपको या हम सभी को आकर्षित करते रहते हैं। तो ये 4 घटक आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको फिर एक बार ये पूछा गया है कि नीले पानी वाला पथरीला ये कौन सा बीच है, उनका नाम आपको लिखना है। दूसरे बार आपको ये लिखना है कि रेतीला तथा उथला ये कौन सा बीच है, उनके बारे में आपको लिखना है। सबसे लंबा, गोवा का सबसे लंबा बीच कौन सा है, वो भी आपको लिखना है। मछुआरों की पहली पसंद कौन से बीच में है, ये भी आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 में एक सूची आपको बनानी है जिसमें आपको पूछा गया है गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य। तो ये 4 वाक्य आपको लिखने हैं कि जो गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इस पाठ में आए हुए हैं। बाद में जो 5वां प्रश्न है उसमें आपको एक कृति पूर्ण कीजिए, इसी तरह पूछा गया है। एक कृति आपको दी गई है जिसमें आपको ये लिखना है नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। तो नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की कौन सी अलग परंपराएं है, ये लिखनी है। 6ठा जो प्रश्न है उसमें आपको पूछा गया है बेनालिया, अंजुना तथा कलिंगुड बीच की विशेषताएं। बेनालिया जो कल की पीरियड में आपने देखा था तो उसमें 3 उनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। अंजुना जो बीच है उनके भी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है और कलिंगुड जो बीच है उनकी भी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। जो 7वां प्रश्न आपको पूछा गया है उसमें आपको पूछा है सोचिए और लिखिए। उसमें विलोमार्थी उसी के साथ ही साथ जो व्याकरण पर है उपसर्ग युक्त शब्द, जो प्रत्यय युक्त शब्द और जो पर्यायवाची शब्द। तो इसी तरह इस गोवा जैसा मैंने देखा तो इस पाठ में अपने शर्मा जी ने जो उनका जो वर्णन किया है वह वर्णन और उनके साथ ही साथ जो उन पर पूछा गया स्वाध्याय, इन सभी आपको लिखना है, देखना है। तो मुझे आशा है कि आप जरूर किताब में ये पाठ दोबारा पढ़ेंगे। उन पर जो पूछे गए जो सवाल है जो स्वाध्याय के रूप में आपको पूरे करने हैं वो भी आप करेंगे। ये एक आशा मन में रखकर अगले हफ्ते में एक अगला नया पाठ लेकर मैं आपके साथ जरूर आऊँगा, आपके सामने जरूर आऊँगा। धन्यवाद। नमस्कार।